हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं सेट्स का एक और इंट्रोडक्शन पार्ट कराने वाला हूँ। बेसिक फार्मूले डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। और आज हम बात करने वाले हैं कार्डिनल नंबर के से रिलेटेड फार्मूले क्या है, मतलब कि सम बेसिक रिजल्ट अबाउट कार्डिनल नंबर। ठीक है, बहुत ही डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे, फार्मूले को समझेंगे, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। आइए इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेन डाइग्राम बनाता हूँ, वेन डाइग्राम से समझाता हूँ, फिर हम चलेंगे इसके फार्मूले पे। देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, एक वेन डाइग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक वेन डाइग्राम बना लेते हैं। ठीक है, वेन डाइग्राम, एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए कि एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट हैं। तो जो टोटल 50 स्टूडेंट है ना, उसको मैं बोल रहा हूँ यूनियन। ठीक है, उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फुटबॉल खेलना पसंद करते होंगे। सब स्टूडेंट आर लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो उसको मैं कह देता हूँ सेट ए। सम स्टूडेंट, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्रिकेट खेलना पसंद करते होंगे, तो सम स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों ही खेलना पसंद करते होंगे, फुटबॉल और क्रिकेट, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझे आप लोग कि अगर मान लीजिए कि पूरा सेट ए ये है और अगर पूरा सेट बी ये है। ठीक है, पूरा सेट बी ये है, अगर ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है और ये अगर यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो हम इस वाले को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें, इसको, ये वाला। ठीक है, सिर्फ जो मैंने शेड किया है वो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, जिसको हम कहेंगे ओनली ए। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस वाले फॉर्मूले की बात करें, मतलब इस वाले पोर्शन की बात करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी माइनस ए, जिसको हम कहेंगे ओनली बी। ठीक है, अब देखो, अब इससे रिलेटेड मैं कुछ फार्मूले बना रहा हूँ। आइए, और पूरे सेट को, यानी कि पूरा जो ये वाला ये सेट है, पूरा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला दो सर्कल जो बना हुआ है वो, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो कि अगर मान लीजिए मुझे ए यूनियन बी निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेट ए को ऐड करूँगा और प्लस सेट बी को ऐड करूँगा। ठीक है बेटा, लेकिन सेट ए और बी को ऐड करने के चक्कर में जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना, ये वाला, जो ये वाला इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, वो दो बार ऐड हो गया। कितनी बार ऐड हो गया, दो बार ऐड हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक ही बार कंसीडर करना है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, एन ए इंटरसेक्शन बी लिख देता हूँ। तो बेटा ये बन गया आपका एक फार्मूला, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, हाँ कि ना? तो इसलिए हमने क्या कहा, देखो, इफ ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट देन काउंटिंग द एलिमेंट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी आर द काउंटेड ट्वाइस। दो बार काउंट हो गया, इसीलिए जो क्या हुआ, सेकेंड टाइम जो काउंट हुआ उसको हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो एक फार्मूला देखो ये बन गया, ये लिखा यहाँ पे फार्मूला। समझ में बात आई कि नहीं आई? अच्छा, अब चलते हैं a माइनस बी और b माइनस ए की तरफ। देखो ध्यान से, देखो, एक बात बताओ, क्या मैं इन चीज़ों को कॉपी कर सकता हूँ? देखते हैं, एक मिनट। अच्छा, नहीं कर सकता हूँ। देखिए, अब यहाँ से ना कुछ फार्मूले बनाता हूँ, रिजल्ट बनाता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए मुझे a माइनस बी निकालना है। भाई मुझे ओनली a निकालना है, ये वाला। ठीक है, मुझे क्या करना है, a माइनस बी निकालना है। तो देखो, इसको एक काम करते हैं, दूसरे पेज पे करता हूँ। देखो,
अगर मान लीजिए ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये सेट ए है और ये वाला सेट बी है, ये वाला, ठीक है, समझ गए। अब मुझे क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है ना। मुझे क्या करना है, ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला। तो एक बात बताओ, अगर मैं ए माइनस बी निकालना चाह रहा हूँ तो क्या मैं पूरे सेट ए में से मैं इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दूँ? इंटरसेक्शन माइनस कर दूंगा तो ओनली ये बचेगा। तो एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। एक रिजल्ट और निकाल रहा हूँ, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ऐसे और भी फॉर्मूले बना सकते हो। अगर ए माइनस बी प्लस इसको इधर ला करके ऐड कर दोगे तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यह आ जाएगा एन ए, ठीक है। ये फर्स्ट फार्मूला बना। सेकंड की बात करते हैं। अगर आपको बी माइनस ए निकालना हो, ओनली बी निकालना हो, तो क्या करोगे? मुझे अगर ये वाला पोर्शन निकालना है तो क्या करूँगा, पूरे सेट बी में से मैं इंटरसेक्शन माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मुझे बी माइनस ए लिखना हो ऐसे, प्लस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन बी, ठीक है। ये हमने देखो दूसरा फार्मूला बना लिया। और मेन फार्मूला बेटा यहाँ से क्या होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो चेक कर लो, अगर मुझे एन ए यूनियन बी निकालना है तो एन ए की जगह पर मैं डायरेक्ट ये पूरा वैल्यू डाल सकता हूँ, एन ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे ना एन बी आएगा ऐसे, क्योंकि हम कार्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एन ए माइनस बी, यानी इस ए की जगह पर, ये जो ए है ना, ए की जगह पर मैं ये पूरा वैल्यू डाल रहा हूँ, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर प्लस एन बी की जगह पर मैं ये पूरा डाल रहा हूँ, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला वैल्यू एज इट इज़ माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो चेक करो, इससे एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। तो देखो हमने एक फार्मूला यहाँ से और बना लिया। देखो और चलते हैं आगे, देखो अगली कहानी पे क्या कहता है, सुनो। देखिए यहाँ से वही सभी फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं यहाँ से, कि अगर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो जाता है तो 5 की वैल्यू 0, तो इंटरसेक्शन की जगह 0 पुट कर दोगे तो डायरेक्ट ही आंसर बन जाएगा। भाई चेक करो ना, एन ए एज इट इज़, एन बी एज इट इज़, और इंटरसेक्शन की जगह 0 पुट कर दिया तो ये आंसर आ गया, हाँ कि ना। तो यहाँ से क्या बना, अगर एन ए माइनस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एन ए यूनियन बी माइनस एन बी कर देंगे तो एन ए माइनस बी आ जाएगा। या फिर एन ए में से हम इंटरसेक्शन भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे बी माइनस ए निकालना है तो पूरा क्या करूँगा, ए यूनियन बी में से पूरा सेट ए माइनस कर दूंगा। देखो इसको समझते हैं, देखो अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है, इसको समझते हैं। देखो क्या फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी है माइनस एन बी है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिजल्ट और बनाता हूँ। देखिए जैसे मान लो ये एक वेन डाइग्राम है, ये वेन डाइग्राम है, ठीक है। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, सॉरी यूनियन है। अगर ए यूनियन बी में से बेटा अगर मैं पूरा सेट
b माइनस कर दूं ये वाला, तो a माइनस बी ही तो बचेगा। समझ गए? मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है। आइए वापस, देखो ये रहा, ठीक है। ऐसे अगर मुझे b माइनस ए निकालना है तो ये माइनस कर दूंगा, या फिर आप एन बी में से ये भी माइनस कर सकते हो, मैं भी समझा के हटाऊँ, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको वेरीफाई करके भी दिया है। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक फार्मूला की बात और करता हूँ, सुनिए। अगर मान लीजिए अगर 3 सेट दिया हुआ हो, ए यूनियन बी यूनियन सी दे रखा हो, तो फार्मूला बनाओ एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर बेटा 3 डाटा अगर आपको दे रखा हो तो फार्मूला आप ये वाला अप्लाई करोगे, ठीक है। इसको भी वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो स्पेस तो है नहीं, कहाँ समझे, समझ लेते हैं यहीं पे। देखो मान लेते हैं कि अगर ये पूरा सेट ए है, ठीक है, अगर ये पूरा सेट बी है, समझ रहे हो, और अगर ये पूरा सेट सी है, ये पूरा सेट क्या है, सी है, ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, जो ये वाला होगा ना, ये वाला पोर्शन वाइट वाला, इसको हम बोलते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। और जो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। जो ये वाला होगा इसको हम बोलेंगे एन ए इंटरसेक्शन सी। और जो ये वाला पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। और सुनिए आगे, जो आपका ये वाला पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे ओनली ए, ठीक है। जो आपका ये वाला पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे ओनली बी। और जो आपका ये वाला पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे ओनली सी, ठीक है जी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, सभी के सभी फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।